संस्कृत के कालज 2 में पाठ 1 जिसका शीर्षक है सुक्ति रसांतरम पढ़ेंगे। आपने अब तक इस पाठ में 3 श्लोक पढ़ दिए थे, आज हम 4 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सूरजनगर गुजरात की ओर से चले जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता ही है कि ये संस्कृत विषय जो है मैं अर्थात पूरा आपको पढ़ा रहा हूं। तो करते हैं आज की शुरुआत श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 के मैं बड़े कृतज्ञता से आगे देता हूं। पापा निवारण, पाप से दूर करती है, दूर करती है। योजते योजते नहीं, योजना करती है, हिताय हिताय हित की गुह्यम गुप्त बातें छिपाता है। निगुहति प्रकट करता है, प्रकट करता है। गुणा गुणों को विभूति में छुपाता है ना। गुह्य में गुप्त बातें और विभूति में छुपाता है। गुणा गुणों को प्रकट करोगे, प्रकट करता है, करता है। आपदगतम आपदा के समय में, आपदा अर्थात संकट के समय में न दहाती छोड़ता नहीं है। सन्मित्रम सच्चा मित्र, प्रवदन्ति बताते हैं,
ऑब्लिक कहते हैं। क्षमता सज्जन लोग श्लोक 4। प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक नंबर 4 के मैंने सारे सिद्धांत से लिख दिए हैं। इससे पूर्व आपने क्लास 1 में क्या पढ़ा था, उन श्लोकों के हिंदी अनुवाद में आपको एक बार फिर से बोल करके समझा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्लास फर्स्ट में सर ने क्या पढ़ाया था। आपने पढ़ा था श्लोक नंबर 1 में, पिबन्तीं नद्यं स्वयमेव नामं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिकाः परोपकाराय सतां विभूतया। अर्थात नदियां अपने आप अपने जल का पान नहीं करती हैं, नदियां अपना पानी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को अपने आप खाते नहीं हैं। अर्थात नदियों का पानी दूसरों के लिए होता है, पेड़ों के फल जो होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। उसी प्रकार से नादन्ति सस्यं खलु वारिकाः, बादल जो होते हैं वे अपने द्वारा उगाई हुई फसलों को खाते नहीं हैं। अर्थात उनके द्वारा उगाई हुई फसलें जो होती हैं वो भी दूसरों के लिए ही होती हैं। अभी क्या कर रहे हैं, परोपकाराय सतां विभूति, ये सभी सज्जन हैं, ये सभी परोपकारी हैं, और ऐसे परोपकारों की संपत्ति जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ दूसरों के लिए होता है। ये मैंने श्लोक नंबर 1 का भावार्थ फिर से वापस आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इसी प्रकार से मैं जल्दी ही श्लोक नंबर 2 इसको प्रस्तुत कर देता हूं, फिर हम आज के प्रश्न में चलेंगे। मानव माते रक्षति पिते विद्यम नियुक्ते कांते चावे पत्न्यम पत्नियम खेदम लक्ष्मी तनोति विद्मोति च दीक्षित कीर्तिम किम किम नम साधयति कल्पते विद्या। इस श्लोक में ये बताया गया है कि विद्या जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है। विद्या जो है माता के समान हमारी रक्षा करती है। जिस प्रकार से माता अपने संतान की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार से विद्या जो है अब अपनी हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। यानी संकट के समय में विद्या ही हमारी मदद करती है। और पिता के समान वो हमारा हित भी सोचती है, हमारा भला भी सोचती है। जिस प्रकार से आगे कहा गया है कि पत्नी जो है हर दुख हो या सुख हो, उस सुख और दुख में अपने पति की सेवा करती है, उसको पूरी तरह से समर्पित होती है, उसे प्रसन्न करने का कार्य करती है। उसी प्रकार का कार्य विद्या जो है हमें प्रसन्न करने का कार्य भी करती है। आगे कहा गया है विद्या जो है लक्ष्मी प्रदान करती है। लक्ष्मी करोति विद्नोति, लक्ष्मी प्रदान करती है, धन संपदा प्रदान करती है। कौन? विद्या। च दीक्षित कीर्ति, और विद्या से ही जो मनुष्य की कीर्ति जो है सभी दिशाओं में फैल जाती है। और आगे कहा गया है कि विद्या जो है इस प्रकार से कल्पलता के समान है, और वह क्या क्या सिद्ध नहीं करती है। अर्थात सब कुछ सिद्ध जो है विद्या के माध्यम से हो जाता है। ये श्लोक नंबर 2 था। श्लोक नंबर 3 में आपको एक बात समझाता हूं। इसमें परिश्रम की या मेहनत की महिमा का वर्णन किया गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्योगिनम मुपेतिम लक्ष्मी देवेन देवेतिम का पुरुषा वदन्ति। परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, उद्योगी मनुष्य जो होता है, उद्योगी यानी परिश्रमी मनुष्य जो होता है वह पुरुष रूपी शेर के समान होता है, और उसके सामने उसके पास स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। अर्थात परिश्रम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। परंतु देवेन देवेति का पुरुषा वदन्ति, लेकिन जो कायर पुरुष जो होते हैं, जो कायर मनुष्य जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वो मिलेगा, जबकि परिश्रमी व्यक्ति भाग्य पर कम और मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता है। और फिर उसकी अगली पंक्ति क्या लिखा है? देवम निहत्यम पूर्व पौरुषम आत्मसत्यया यत्रे करते यज्ञम वेदवी न सिद्ध्यति कोत्र दोषम। परिश्रमी व्यक्ति जो होते हैं वे अपने भाग्य को भी परिश्रम के माध्यम से बदल देते हैं। और आगे कहा गया है पूरी तरह से 100% परिश्रम करने के बाद में भी अगर फल नहीं मिलता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को पूरी शक्ति लगा करके, पूरा दम लगा करके मेहनत करनी चाहिए। अब हमारा आज का श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 में बताया गया है कि एक सच्चा मित्र जो होता है, सच्चा मित्र, उसके क्या क्या गुण हो गए हैं उसके बारे में बताया। क्या बताया देखो कि सच्चा मित्र होता है पापात निवारयति
करता है, अर्थात बुराई से हमें दूर करता है। यो जैसे हिताय हमारे भलाई के बारे में सोचता है, हमें भलाई के कार्य में लगाता है। कौन? सच्चा या सज्जन मित्र। आगे क्या कहा है? गुह्यम निभूति गुणानुप्रकृति, हमारी जो गुप्त बातें होती हैं उन गुप्त बातों को क्या करता है? वो छुपाता है, अर्थात उन गुप्त बातों को वह गुप्त रखता है। और गुणानुप्रकृति, हमारे जो गुण हैं उन गुणों को दूसरों के सामने वो प्रकट करता है। ऐसे गुण, ऐसे लक्षण जो होते हैं किसमें होते हैं? वो सच्चे मित्र में होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आपदगतम च न जहाति ददाति काले, जब हमारे पास संकट आ जाता है, हम कष्ट में होते हैं, तब वो हमें छोड़ करके नहीं जाता है, वो हमारे साथ रहता है। कौन? सच्चा मित्र। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, संकट के समय में छोड़ करके नहीं जाता है कि विपत्ति में तुम चलो, तुम्हारा काम चलो, इस प्रकार से वो नहीं करता है, वो हमारी मदद करता है। सन्मित्रों लक्षणों प्रवृत्ति संत, और इस प्रकार के लक्षणों के बारे में कि संकट के समय में सच्चा मित्र की मदद करता है, उसकी बुराई को छुपाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है और संकट के समय मित्र की मदद भी करता है। ये सारे गुण जो है सच्चे मित्र में बताए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 4 मैंने आपको समझाया है, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं। क्या कहा गया है कि सच्चा मित्र जो होता है पाप से हमें दूर करता है, पाप से हमें बचाता है और हमारे हित के बारे में सोचता है, हमारी गुप्त बातें जो होती हैं उनको गुप्त ही रखता है, अर्थात हमारी गुप्त बातें उनको वह दूसरों से कहता नहीं है, उनके सामने प्रकट नहीं करता है, परंतु हमारे जो गुण होते हैं उन गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। कौन? सच्चा मित्र। और फिर आगे कहा गया है आपदगतम च जहाति ददाति काले, आपदा आने पर, संकट आने पर जो हमें छोड़ करके नहीं जाता और हमें सब कुछ देता है, अर्थात हमारी मदद करता है। इस प्रकार के सच्चे मित्र के लक्षण सभी संतों ने बताए हैं, सभी सज्जन पुरुषों ने बताए हैं। ये था श्लोक नंबर 4। अब श्लोक नंबर 5 श्लोक नंबर 5 इस प्रकार से, इसमें ये बताया है कि गुणवान और गुणहीन में क्या अंतर होता है। श्लोक 5, गुणवान और गुणहीन में अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुणा यानी गुणों को या गुण और गुणों को, गुणाकेषु गुणों को ग्रहण करने वाले वाला एक है। भवन्ति होते हैं, निर्गुण अर्थात गुणहीन, प्राप्त होकर के दोष अर्थात अवगुण, आस्वाद तोया, आस्वाद प्राप्त
पीने योग्य पानी प्रवृत्ति बहती है। नदियां समुद्र महासागरीय समुद्र को प्राप्त होकर के समुद्र को प्राप्त करके बोलते हैं अपने यहां भवंत्या अप्यया तो हो जाएगा हो जाती हैं, हो जाती हैं अर्थात पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं रहती है, नहीं रहती है, हो जाती है अर्थात पीने योग्य नहीं रहती। पहले एग्जाम्पल स्वरूप नंबर 5 कि मैंने ये पूरे सिद्धांत से लिख दिए हैं। अब हम इस स्वरूप नंबर 5 का अर्थ समझते हैं किस प्रकार से क्या है। देखिए गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण जो होते हैं वे गुणवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो उनकी महिमा बढ़ जाती है। वे गुणवान व्यक्ति को प्राप्त करके और अधिक गुणों में बदल जाते हैं। गुणागेषु गुणा भवन्ति अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होता है वह गुणों को प्राप्त करता है तो और अधिक गुणवान हो जाता है। परंतु ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषा, परंतु जब वे ही गुण किसी निर्गुणी को अर्थात किसी दोषी को या गुणहीन को, किसी दोषी को या गुणहीन को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषा, वे समस्त गुण जो होते हैं वो दोष बन जाते हैं। गुण दोष कब बन जाते हैं, जब वे किसी गुणहीन को या दोषी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहली पंक्ति में आपने क्या समझा, पहली पंक्ति में आपने ये समझा कि गुण जो होते हैं वे गुणवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो गुण बन जाते हैं, लेकिन वे ही गुण यदि किसी गुणहीन या फिर दोषी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो गुण जो है दोष में बदल जाते हैं। ये पहले पंक्ति में आपने समझा। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर समझाए तो जैसे आपने देखा होगा कि दुष्ट जो होता है वह भले ही विद्वान हो जाए लेकिन वो अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा है पंक्ति में, आशुद्ध यत्वया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र से आशुद्ध यत्वया प्रभवन्ति नद्य, पर्वत से जब नदी निकलती है तो उसका पानी मीठा होता है, मधुर होता है, निर्मल होता है, पीने योग्य होता है। ये बात बताई गई है। क्या कहा है इसको, आश्वत्या प्रभवन्ति नद्य, जब नदियां बहती हैं तो उनका पानी पीने योग्य होता है। नदियों का पानी पीने योग्य होता है कब, जब वो पर्वत से बहती हैं, पर्वत से निकलती हैं। परंतु आगे क्या, समुद्र महासागरं भवन्ति मपया, लेकिन वही मधुर जल वाली नदियां जब समुद्र से मिल जाती हैं तो समुद्र का पानी पीने योग्य होता नहीं है, पीने योग्य नहीं होता है। कौन सा पानी, समुद्र का पानी। आपने देखा होगा समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, कड़वा होता है, उसको पी नहीं सकते, वो पीने में काम नहीं आता है। तो यही बात इस श्लोक में कही गई है कि गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं
ये था प्यारे विद्यार्थियों श्लोक नंबर 5। और अब श्लोक नंबर 6 जो है हमारा ये श्लोक नंबर 6 अभी हम प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं उसके खंड सिद्धांत। मैं आशा करता हूं मेरे विद्यार्थियों जो मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये श्लोक नंबर 6, श्लोक 6। श्लोक नंबर 6 के नाम लिख देते हैं। निंदन्तो निंदा होने पर, निंदा होने पर, निंदा का मतलब है बुराई, बुराई होने पर नीति निपुणा अर्थात नीति में निपुण, नीति में निपुण, निपुण, निपुण स्तुवन्ति, स्तुवन्ति यानी स्तुति करें, ऑब्लिक प्रशंसा करें। लक्ष्मी अर्थात दौलत, समाविष्टु, समाविष्टु अर्थात प्राप्त हो, प्राप्त हो। अद्येव यानी आज ही, आज ही। वा मरण वस्तु, मरण वस्तु मर जाए, ऑब्लिक मृत्यु आ जाए। युगांतरे वा, युगांतरे वा युगों, युगों तक जीवित रहे। न्यायात्मक, न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं, विचलित धीरा अर्थात धैर्यवान, धैर्यवान, ऑब्लिक धीरज धारी। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 6 के पूरे सिद्धांत मैंने यहाँ लिख दिए हैं। श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? निंदन्तु नीति निपुणा
श्लोक में बताया गया है कि जो न्याय के पथ पर चलने वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में इस श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, कि जो नीति में निपुण है उनकी जाए स्तुति की जाए या फिर उनकी बुराई की जाए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, यदि उनकी बुराई की जाए या फिर उनकी स्तुति यानी प्रशंसा की जाए। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, या उनके पास लक्ष्मी हो या फिर लक्ष्मी भी उनको छोड़कर के चली जाए। अद्यरेव वा मरणस्तु युगांतरे वा, उनकी मृत्यु भले आज आ जाए या फिर युगों युगों तक जीते रहे। न्यायात्मक परवचलति पदम न धीरा, लेकिन धैर्यवान धीरजवान जो मनुष्य होते हैं वो अपने पद से, न्याय के पद से, न्याय के रास्ते से एक पद पर भी प्रविचलित नहीं होते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं, अर्थात डगमग नहीं होते हैं उनके कदम, वो न्याय के पद पर निरंतर चलते रहते हैं। न्याय के पद पर धीरज वाले धैर्यवान व्यक्ति निरंतर चलते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये था श्लोक नंबर 6। अब मैं आपको एक बार फिर से श्लोक नंबर 1 से लेकर के 6 तक के भावार्थ केवल हिंदी में समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अर्थात पेड़ अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं, बादल अपनी फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं, अर्थात ये सभी परोपकारी है। और परोपकारी मनुष्य जो होते हैं वो अपनी संपत्ति को दूसरों के लिए अर्जित करते हैं, अर्थात उनकी संपत्ति परोपकार के लिए होती है। श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 2, माता के समान जो रक्षा करती है, पिता के समान जो हमारा हित करती है, पत्नी के समान जो हमारी सेवा करती है, जो हमें प्रसन्न करती है और जो हमें लक्ष्मी प्रदान करती है, जो हमारी कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। इस प्रकार से कल्पलता के समान विद्या क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ हमारा जो है कार्यसिद्ध करने का काम विद्या करती है। श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि परिश्रमी मनुष्य जो होता है वह पुरुष रूपी शेर या शेर के समान होता है और लक्ष्मी उसके पास स्वतः ही चल करके आती है, परंतु जो कायर मनुष्य जो होता है वह यही कहता है कि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। हम पूरी आत्मशक्ति से मेहनत करते हैं और इसके बाद में भी अगर हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें 100% मेहनत करनी चाहिए, फल देना न देना तो भगवान के हाथ की बात है। श्लोक नंबर 4 जो आज हमने पढ़ा था उसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें बताया जाए कि जो हमें पाप से दूर करता है, जो हमारे हित का सोचता है, जो हमारे गुणों को क्या करता है प्रकट करता है और हमारे जो अवगुण होते हैं, हमारे जो दोष होते हैं, उन दोषों को छुपाने का काम करता है। संकट के समय में जो हमें छोड़ करके नहीं जाता है, जो हमारी मदद करता है। इस प्रकार से सच्चे मित्र के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में संतों ने अर्थात सज्जन पुरुषों ने कहा है। श्लोक नंबर 5 फिर से एक बार आपके लिए इसमें कहा गया है कि गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वो और अधिक गुण हो जाते हैं। उसी प्रकार से वही गुण जब दोषी को या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो गुण जो है दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियां जो है पर्वतों से निकलती हैं, उनका जल एकदम मधुर और मीठा होता है, लेकिन समुद्र तक पहुंचते पहुंचते या समुद्र में पहुंचते वाला पानी उनका पानी खारा हो जाता है और फिर वो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 6 में इसमें बताया गया है कि चाहे कोई हमारी भलाई करे या बुराई करे, भले हमारे पास लक्ष्मी आए या लक्ष्मी चली जाए, भले हमारी मृत्यु आज हो या कल हो, लेकिन हमें न्याय के पथ से दूर नहीं होना चाहिए।